आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 को डिस्कस। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x + 1 इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 32 फाइंड द एक्स वैल्यू। अब इसमें क्या है कि एक फंक्शन हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x + 1, फिर उसी फंक्शन की हमें आगे वैल्यू बता दिया कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 32 के इक्वल है। तो फिर हमने इसमें से एक्स की वैल्यू क्या करनी है, अब जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x + 2। इसी तरह जो हमें कंडीशन दी है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 32। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो हमें एक्स की वैल्यू दी होती थी तो हम लोग एफ ऑफ एक्स में पुट कर देते थे जहाँ जहाँ पर एक्स था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सिर्फ आंसर ही बता दिया कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ रहा है, 32 के इक्वल आ रहा है। तो अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह हम इसकी ये वैल्यू लिखेंगे 5x + 2 इज़ इक्वल टू 32। अब इसको सोल्व करके हम लोग इसमें से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या है, 5x इज़ इक्वल टू 32। अब ये 2 इधर क्या है, पॉजिटिव प्लस है, जब ये इस साइड पे जाएगा ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव माइनस। तो ये क्या बन गया, 5x इज़ इक्वल टू 30। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 5 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x निकालना है हमने, 5 को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 30 पे। तो ये किसके इक्वल आएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30। तो x का आंसर किसके इक्वल आ गया, 6 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, क्या है, कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cx² + d वेयर c एंड d आर कॉन्स्टेंट नंबर्स। अब यहाँ पे भी उन्होंने हमें एक दे दिया फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो कि बराबर है cx² + d के, और यहाँ पे जो c एंड d है वो कॉन्स्टेंट नंबर्स ही हैं। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या है, इफ़ एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 6 एंड एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू 10 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c एंड d। अब यहाँ पर दो कंडीशंस दे दी गई हैं, एफ ऑफ 1 किसके इक्वल है, 6 के इक्वल, इसी तरह एफ ऑफ -2 किसके इक्वल है, 10 के इक्वल। अब हमने इन दोनों कंडीशंस को इस्तेमाल करते हुए सी एंड डी की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है कि जो गिवन फंक्शन है वो हमारे पास किसके इक्वल है, cx² + d के इक्वल है। अब इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है कि अगर एफ ऑफ 1 वो किसके इक्वल हो, 6 के इक्वल, तो हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो फिर हमने क्या करना है, देन पुट x इज़ इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन में हमने क्या करना है, x इज़ इक्वल टू 1 पुट करना है। तो अब यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं f ऑफ 1 इज़ इक्वल टू c। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे हमने क्या पुट कर देना है, 1² + d। तो अब f ऑफ 1 किसके इक्वल आ रहा है, 6 के इक्वल आ रहा है, तो ये किसके इक्वल बन गया, c 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया, उसे आप लिखें चाहे ना लिखें, और यहाँ पे प्लस d। तो ये हमारे पास बन गई है इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह हमने बनानी है दूसरी कंडीशन को देखते हुए दूसरी इक्वेशन। तो दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या थी, इफ़ f ऑफ -2 इज़ इक्वल टू 10 देन पुट x इज़ इक्वल टू -2। अब हमने क्या करना है कि जो ये वाली इक्वेशन है ना, इसमें जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे हमने क्या पुट कर देना, -2 को पुट कर देना। तो चलें ज़रा करते हैं पुट इसमें, f ऑफ -2 इज़ इक्वल टू c -2 का स्क्वायर प्लस d। तो अब देखें f ऑफ -2 किसके इक्वल आ रहा है, 10 के इक्वल है f ऑफ -2, तो यहाँ पे हमने इसको 10 के इक्वल लिख देना है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 2 का स्क्वायर लें तो वो किसके इक्वल आ रहा है, 4 के इक्वल, इसी तरह प्लस d। तो इसे हम लिखेंगे 10 इज़ इक्वल टू 4c प्लस d। तो ये हमारे पास बन ये इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमने क्या करना है, जैसे हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं पिछले क्वेश्चंस, उसी तरह हम लोगों ने इन इक्वेशंस को सोल्व करते हुए इनको क्या करना है, सोल्व करते हुए इनमें से c और d की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। एंड इक्वेशन नंबर 2 को सोल्व करते हुए इनमें से c और d की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले तो इक्वेशंस को चेंज कर लेते हैं। 4c प्लस d इज़ इक्वल टू 10, कॉन्स्टेंट इस साइड पे लिख लिया हमने। इस इक्वेशन को भी इसी तरह कर लेते हैं, c प्लस d इज़ इक्वल टू 6। तो अब हमने क्या करना है, जो ये वाली इक्वेशन है ना, इसमें से इस इक्वेशन को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है।
तभी हमारे पास डी की वैल्यू आएगी। तो अब हमने यहाँ पे वो दोनों इक्वेशंस लिख ली हैं और सब्ट्रैक्टिंग मेथड इस्तेमाल करना है। तो सब्ट्रैक्टिंग के लिए हम लोगों ने क्या करना है कि हमने जो इनके साइन है ना वो चेंज कर देने हैं। यहाँ का साइन प्लस था माइनस हो गया, ये भी क्या हो गया माइनस, ये भी क्या हो गया माइनस। तो अब आपने क्या करना है, ये देखिए डी और डी वाली पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ये आपस में क्या हो गए कैंसिल हो गए। इसी तरह ये 4c है और ये 1c है, तो ये किसके इक्वल आ गया 3c के इक्वल आ गया। 4 ये पॉजिटिव था, ये माइनस का सीधा प्लस माइनस माइनस, तो ये किसके इक्वल आ गया 3c के इक्वल आ गया। इसी तरह ये किसके इक्वल आ गया 4 के इक्वल आ गया। 10 पॉजिटिव है 6 माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये 4 के इक्वल आ गया। इसी तरह अब हमने इसमें से c की वैल्यू निकालनी है। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड 4/3। अब डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है कि सी को हमने इन दो इक्वेशन में से किसी एक में पुट कर देना है। तो हम इसमें पुट करते हैं इसको, तो देखें ज़रा, सी की जगह हम लिखेंगे 4/3 प्लस डी इज़ इक्वल टू 6। डी इज़ इक्वल टू 6 माइनस 4/3। तो अब यहाँ पर ये फ्रैक्शन आ गई है, तो इसको हमने अब यहाँ पर ये फ्रैक्शन आ गया और ये सिंपल आ गया। तो फ्रैक्शन वाली वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे हम, इसका एलसीएम क्या आएगा 3 आएगा। तो 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 18 आएगा। इसी तरह 4 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब इसमें से आप लोग 18 में से 4 को कैंसिल करें तो किसके इक्वल आ रहा है 14 के इक्वल ओवर 3। तो ये हमारे पास आ गया डी का आंसर, डी इज़ इक्वल टू 14/3।